दोस्तों आज सुबह में सीएसबीसी ने जारी किया है एक नया नोटिफिकेशन जो कि 236 पदों की ये फॉरेस्टर की वैकेंसी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 4/2020 एडवर्टाइजमेंट संख्या है इसका, जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे छात्रों का यहाँ डिमांड आ रहा था कि भैया इसका सिलेबस बताया जाए, तो मैं ये सिलेबस आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया था मैंने। नोटिफिकेशन जो आया है सिलेबस का, आप सिलेबस वाले कॉलम में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बारे में सारा डिटेल आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सिलेबस यहाँ पे जो दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट जो विज्ञान के छात्र हैं, चूंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो साइंस के स्टूडेंट ही सिर्फ आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। ये मैं आपको सुबह में बताया भी था, जिसमें कि 10+2 के स्तर का ही होगा। हिंदी भाषा की अगर हम ज्ञान को छोड़ दें तो यहाँ पे प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो जो प्रश्न है आपका वो मैट्रिकुलेशन का, जी हाँ, यानी कि 10वीं की कक्षा का समकक्ष ही पूछा जाएगा। जी हाँ, किसमें? तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो, अथवा समकक्ष स्तर के ही होंगे। अच्छा, बात करेंगे यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान की तथा गणित के प्रश्नों की, यहाँ पे तो 10+2+3 का प्रणाली भी यहाँ पे जारी किया जाएगा और ये 12वीं के लेवल का क्वेश्चन होगा आपका। यानी कि जो साइंस के क्वेश्चन होंगे वो आपके 12th लेवल के होंगे क्वेश्चन। मैथ का जो लेवल होगा आपका लगभग 10th क्लास के बेस पे होगा, यानी कि जो उससे नीचे भी हो सकता है। जैसे कि आपने 7th और 8th में परसेंटेज वगैरह की क्वेश्चन पढ़े होंगे, या फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब के क्वेश्चन। तो उस तरह का पैटर्न होने वाला है आपका। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अपने चैनल वाईटी एजुकेशन पे इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी कराऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोग बिल्कुल ना घबराएंगे, बहुत ही जल्द वहाँ पे क्लास इसकी शुरू होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ये जो लेवल है, ये इसके समकक्ष जो भी सिलेबस दिए गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए भाग 4 तक इसके सिलेबस को डिस्कस किया गया है। तो हम अगर भाग फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, तो भाग 1 में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, 15 प्रश्न होंगे और 60 नंबर होंगे। यानी कि हर क्वेश्चन का मार्क्स 4 नंबर का है। गलत होने पे आपका 1 नंबर सीधे काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सिलेबस में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और सिलेबस के अलावा ये सारे स्ट्रैटेजी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, गलती बहुत कम करना है क्योंकि नंबर सीधे 1 कट जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, तो समसामयिकी घटनाएं यानी कि करंट अफेयर के टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मैं आपको पिछले साल जब फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पे तैयारी करा रहा था, उस समय जो आपके करंट अफेयर के वीडियोस करीब 2018 और 2019 के कंप्लीट कराए थे, और वहाँ से 1 साल के करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे भी गए थे। तो सेम अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है वाईटी एजुकेशन पे। जी हाँ, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। आप लोगों को वाईटी एजुकेशन पे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वहाँ जाके। तो वहाँ पे करंट अफेयर का वीडियो शुरू हो चुका है, लेकिन वो पर डे का भी वीडियो दिया जा रहा है। डेली बेसिस पे बिहार करंट अफेयर करके वो वीडियो चलाया जा रहा है। लेकिन एंड ऑफ मंथ में आपको पूरे महीने का निचोड़ मिलेगा। तो समसामयिकी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपका वहाँ से कवर अप हो सकेगा। भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत का इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जा रही है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये हमारा जो है जो हिस्ट्री है, जो कि मीडियन हिस्ट्री है, और उसके बाद का जो जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, ये आधुनिक इतिहास जिसे कहते हैं। तो यहाँ से वो क्वेश्चन बनेंगे। तो टॉपिक यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है बिहार होम गार्ड का, उसका भी सिलेबस बताया था, और उसमें भी सेम सिलेबस है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और यही दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा स्कोर भी आपको दे सकता है, हिस्ट्री और करंट अफेयर। भूगोल में चलते हैं, भूगोल की बात करते हैं सामान्य ज्ञान में। तो बिहार भारत एवं विश्व का प्रकृति, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल और भारतीय राजतंत्र में चलें, यानी कि पॉलिटी में चलें तो राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकारों के संबंधित मुद्दे, इन टॉपिक से आपके पॉलिटी में क्वेश्चन और इन टॉपिक से आपके ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्योग्राफी का देखिए ज़्यादा पार्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन पॉलिटी में थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो कि हम इसकी तैयारी आपके लिए कराएंगे वाईटी एजुकेशन पे, और वो स्ट्रैटेजी भी वहीं पे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा।
आर्थिक और सामाजिक विकास, गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान, समावेशी विकास, सतत वहीन विकास और जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की गई पहल की आदि से सवाल रहेंगे। यानी कि इकोनॉमिक से भी टॉपिक आपके रहेंगे। तो ज़्यादा देखिए लेवल हाई नहीं रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे और मोस्टली अगर इन सभी में भी देखा जाए तो ये भी करंट का एक टॉपिक है, इकोनॉमिक पार्ट भी। तो यहाँ से करंट के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे भाग पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे तार्किक कौशल यानी कि रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 60 नंबर के ये भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको संख्याएं और उनके संबंधित विस्तार 10वीं कक्षा के स्तर होगा, जो रीजनिंग का पार्ट होगा। आंकड़ों का निर्वाचन होगा, जैसे कि चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों का पर्याप्त यहाँ पे, और 10वीं कक्षा के ये स्तर से पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक्चुअली एक पूरा का पूरा जो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सेट कर रहा हूँ अभी आपके लिए, और वो पेपर भी आपको शेयर करूँगा जल्दी ही, और वो आपको वाईटी एजुकेशन पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, और सामान्य मानसिक योग्यता से 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन। तो ये मिला के आपको 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी कंप्लीट हुआ। भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए आपका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो साइंस से ही है। तो 200 नंबर के साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, और भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जो कि 60, 60, 60 और 80 नंबर के जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भौतिकी और रसायन तो है ही 60, 60 नंबर का, लेकिन 30 ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि गणित और जीव विज्ञान से होंगे। जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट का स्तर का पूछा जाएगा, और गणित में जो कि होगा आपका, वो भी 12th लेवल के ही बेस का आपका गणित पूछा जाएगा। लेकिन अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं वन रक्षक या वनपाल के, देखिए दोनों ही के पोस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वनपाल और आपका वन रक्षक जो है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम सैलरी भी है लगभग, है ना। तो यहाँ पे इनका जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे लगभग साइंस का छोड़ दे अगर हम पार्ट, तो बाकी सारा सिलेबस सेम है। तो यहाँ पे आपको मैथ और जीव विज्ञान से क्वेश्चन जो रहेंगे, वो मैथ का खासकर जो आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहता है वही रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बनेगा। तो 80 नंबर में 20 क्वेश्चन में 10 जीव विज्ञान के हो सकते हैं, और 10 जो है आपका मैथमेटिक्स से हो सकता है। तो स्ट्रेटजी ये रही कि 10 क्वेश्चन बनाने हैं सही, गलती हुई तो नंबर ज़्यादा कट सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में कट ऑफ भी बताऊंगा कि कैसे कट ऑफ गया था पिछले साल का यहाँ पे। ठीक है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का, ध्यान से सुन लीजिएगा। भाग 4 में चलते हैं। जी हाँ, यहाँ भी 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और ये 10 प्रश्न होंगे, जो कि 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे, 40 नंबर का। और इस पत्र में हिंदी भाषा की जो भी विचारों का स्पष्ट करके यहाँ पे दिया जाएगा, और गद्यांश पूछे जाएंगे। कुछ आपके शब्द से प्रयोग भंडार होंगे, जैसे अनुलोम विलोम या फिर पर्यायवाची। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। हिंदी व्याकरण से जो क्वेश्चन होंगे ये होंगे 10 क्वेश्चन, लेकिन अंग्रेजी भाषा से भी 10 प्रश्न होंगे, यानी कि इंग्लिश भी पूछा जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे। तो बिल्कुल देखिए सेम सिलेबस है आपका, जो कि बिहार सिपाही का होता है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज दे दिया गया है यहाँ पे साइंस का। तो 200 नंबर का साइंस का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये सारा यहाँ पे आपका सिलेबस समाप्त होता है। ये बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में दी गई है, सेम चीज़ें लिखी गई है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझाया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी कि आपको कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए वाईटी एजुकेशन पे, और टॉपिक जो है उसको एक एक दिन करके मैं आपको सर का जितना भी इसका क्वेश्चन होगा वो कराऊंगा वाईटी एजुकेशन पे। डेट में बता दूंगा कि कब से क्लासेस शुरू होने वाली है वाईटी एजुकेशन पे आपके। और ये दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो देखिए इसका कट ऑफ देख लीजिए पिछले साल का वन रक्षक का, चूँकि देखिए पिछले साल जो वैकेंसी निकाली गई थी वनपाल की नहीं आई थी वैकेंसी, और इस बार ये वैकेंसी 236 पदों की बढ़ाकर निकाली गई है। तो ये वन रक्षक की वैकेंसी का कट ऑफ है, क्योंकि यही कट ऑफ आपका रहने वाला है सेम इस बार भी वन रक्षक के लिए और वनपाल के लिए भी। तो देखिए जनरल कैटेगरी में 270 से 280 तक का जनरल का कट ऑफ गया हुआ है, और 260 से 270 ओबीसी का गया था, और ईडब्ल्यूएस में 240 से 250, और एससी के लिए यहाँ पे 220 से 230 का कट ऑफ ये गया हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए और फॉरेस्टर के लिए।
ठीक है। तो ये इसलिए कि यही लगभग सेम कट ऑफ आपका पिछले साल का गया है, मैंने वहाँ से ही निकाला है इस चीज़ को और ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इसकी सिलेबस बताई, स्ट्रैटेजी में यही बताया कि कैसे पढ़ना है आपको। जी हाँ, एक एक दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए YT एजुकेशन पे हमारे साथ जुड़िए, वहाँ पे सुबह का करंट अफेयर तो पढ़िए जो कि डेली बेसिस पे आपको दिया जा रहा है, उसका करंट अफेयर के साथ साथ एंड ऑफ मंथ में पूरे महीने का करंट अफेयर देंगे, स्टैटिक जीके कराया जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे साइंस के और जीके के भी क्लास आपके दिए जाएंगे, जो कि मैं इसका क्लास अनाउंसमेंट करूँगा अभी, क्योंकि इंटरनेट के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो अभी तक आपकी क्लास शुरू हो जाती। तो इसकी क्लासेस का टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है, तो आप यहाँ पे अबाउट में जाएंगे और नीचे, जी हाँ, यहाँ पे वो सारे लिंक्स दिए गए हैं जो कि सोशल मीडिया ऐप के हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ से कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप हमारा जो चैनल है YT एजुकेशन, इसे भी सब्सक्राइब कर लें, जी हाँ, और बेल आइकन यहाँ भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यहाँ से जाए अगर जाना है तो। सुबह के 9 बजे हम लोग आपको करंट अफेयर का वीडियो दे रहे हैं, इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों ग्रुप में और जुड़िए ताकि ये क्लासेस जल्दी से शुरू की जाए आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।